लोग जिंदा है तब तक कोई मनमानी नहीं कर सकता। ई रिक्शा चालकों से एक भी रुपया वसूलने का इन लोगों को अधिकार नहीं है, न वसूलने दिया जाएगा। और दूसरा कारण यह है कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। ये लोग समझते हैं कि हमारी सरकार में हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है या हमसे कोई लड़ नहीं सकता। तो इनका ये भ्रम दूर करने के लिए ही संयुक्त संघर्ष समिति बनी है और संयुक्त संघर्ष समिति इनका ये भ्रम दूर करेगी और इनको बताएगी कभी भी धरती पर इंकलाब जिंदा है और सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग भी जिंदा है। जब तक ये लोग जिंदा है तब तक कोई मनमानी नहीं कर सकता। कोई उठाएगा जहां हमारी मांग कोई ना उठाया तो 25 वार्ड को सभासदों को हराया जाएगा और इस चेयरमैन को भी हराया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में चलने वाले 7,000 रिक्शा चालक हैं। एक ही रिक्शा चालक के घर में 5 वोट होगा तो 35,000 वोट बनता है। ये समझ लीजिए 2500 सभासद को बदल दिया जाएगा। देखिए, पिछले 2 महीने से लगातार ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न हो रहा है। इस उत्पीड़न के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अवैध स्टैंड और ठेके के नाम पर ई रिक्शा चालकों से कभी 50 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 30 रुपये मनमर्जी वसूली हो रही है। कहीं कोई नियम नहीं, कहीं कोई कानून नहीं। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और संयुक्त संघर्ष समिति का अब ये धरना अनवरत चलेगा। हम लोग तब तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये अवैध ठेका निरस्त नहीं हो जाता है। कई दिनों से आपका धरना चल रहा है, इसको लेकर आपने ज्ञापन भी दिया था, अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई, क्या किस वजह है? देखिए, ऐसा है कि प्रशासन इन लोगों को कमज़ोर समझ रहा है और दूसरा कारण ये है कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। ये लोग समझते हैं कि हमारी सरकार में हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है या हमसे कोई लड़ नहीं सकता। तो इनका ये भ्रम दूर करने के लिए ही संयुक्त संघर्ष समिति बनी है और संयुक्त संघर्ष समिति इनका ये भ्रम दूर करेगी और इनको बताएगी कभी भी धरती पर इंकलाब जिंदा है और सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग भी जिंदा है। जब तक ये लोग जिंदा है तब तक कोई मनमानी नहीं कर सकता। ई रिक्शा चालकों से एक भी रुपया वसूलने का इन लोगों को अधिकार नहीं है, न वसूलने दिया जाएगा। अभी जो 2-3 दिन पहले जो है पूरे शहर में जो है बड़ा प्रदर्शन हुआ था माननीय, उसमें अध्यक्ष नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जो वसूली हो रही है एक निर्धारित है 10 रुपये। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़्यादा वसूली। देखिए, मेरे पास नगर पालिका का गजट भी मौजूद है। उस गजट में कहीं पर भी ठेका शब्द का इस्तेमाल नहीं है। अगर नगर पालिका को वसूलना है तो अपने कर्मचारियों से वसूलवाए, किसी गुंडा को ठेका देके क्यों वसूलवाएगा? और 10 रुपया जब नगर पालिका निर्धारित की है तो 10 ही रुपया वसूला जाएगा ना, कोई 50 रुपया, कोई 60 रुपये। देखिए, मेरे हाथ में गजट है। इस गजट में आपको कहीं पर भी अगर ठेका शब्द दिखाई दे जाएगा तो हम लोग अभी तंबू का नाद लेकर घर चले जाएंगे। लड़ाई तो इसी बात की है कि ये पैसा अवैध वसूला जा रहा है, ये पैसा सीधे सीधे ईओ और चेयरमैन की जेब में जा रहा है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि ये अवैध है, इस अवैध ठेके को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। कब तक जारी रहेगा आप? देखिए, क्रमशः अभी आंदोलन चलता रहेगा। आज ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ये बताने आए हैं, इसके बाद भूख हड़ताल गांधीवादी तरीके से हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी, चूंकि गरीबी मजलूमों की लड़ाई हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती है। हमारे अध्यक्ष जी भी, अभी मेरी बात हुई है, वो आ रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन है इस आंदोलन को और लगभग सभी दल इसमें मौजूद हैं। देखिए, हमारे पास आम आदमी पार्टी के रविंदर भैया बैठे हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। हमारे शोहरत भाई 4 बार के सभासद हैं। अनूप संडा जी भी आए थे, वो भी हमारे आंदोलन में साथ हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। बबलू चौधरी जी कर्मचारी यूनियन के हैं, ये हमारे साथ हैं। ई रिक्शा चालक के संघ के अध्यक्ष ये भारत भूषण गुप्ता जी मौजूद हैं। लगभग सभी प्रमुख दलों का, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सबका समर्थन इस ई रिक्शा चालकों को है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर नैतिकता कब जागती है, वो गरीबों मजलूमों के बीच में कब खड़े होते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, तो देखिए गरीबों की याद उनकी पार्टी के लोगों को कब आती है। हम लोगों को इंतजार है। कानूनी प्रक्रिया भी अपना रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी तो चूंकि ये आंदोलन का स्वरूप शुरू हुआ है हमारा, निश्चित रूप से कानून, अगर बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो निश्चित रूप से अगर आंदोलनों के माध्यम से ये बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम कोर्ट का सहारा लेंगे और न्यायालय में इनको दंडित भी कराएंगे। ई रिक्शा का मुद्दा सिर्फ सुल्तानपुर का मुद्दा नहीं, वर्तमान समय में ई रिक्शा देशव्यापी मुद्दा दिख रहा है, इस पर क्या? देखिए, ई रिक्शा देशव्यापी मुद्दा तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ई रिक्शा आज करोड़ों लोगों के लिए रोजगार का साधन बना हुआ है। सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही, जो लोग स्वतः रोजगार कर रहे हैं सरकार उनको भी रोक रही है। ई रिक्शा के लिए एक निश्चित रूप से एक गाइडलाइन केंद्र सरकार को जारी करनी चाहिए और सभी राज्यों में उसको लागू करवाना चाहिए।
इनका बीमा कराना चाहिए, इनको व्यवस्थाएं देनी चाहिए। लेकिन सरकार बेसुध पड़ी है, जो जहां मनमानी जिस तरह से वसूल पा रहा है वसूल रहा है, लेकिन सुल्तानपुर जनपद में तो कम से कम ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। कुशल गुप्ता, ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष। किन मांगों को लेकर आज आप धरना दे रहे हैं? नगर पालिका द्वारा 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का पूरे शहर में वसूली हो रही। ना कोई इनका स्टैंड है, ना कोई इनकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था है। इनके गुंडे वसूली कर रहे हैं ई रिक्शा चालकों को मार पीट के। भैया करके कोई बात करने वाला नहीं है। ई रिक्शा चालकों से कहते हैं अबे यहाँ पे आओ, माँ बहन की गाली देते, ज़रूरत पड़ने पे मारपीट पे अंधा हो जाते हैं, फौजदारी पे हम अंधा हो जाते हैं। ई रिक्शा चालकों के साथ आए दिन मारपीट हो रहे हैं। अभी बीच में आप एक घटना सुने होंगे, शनिवार को रात में 9:30 बजे राहुल चौराहे पे हुई थी। एक ई रिक्शा चालक को बहुत ही मारा गया था, लहूलुहान कर दिया गया था। कौन है, नाम है कुछ जो इस तरह से आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है? वो गुंडे हैं, नगर पालिका प्रशासन के गुंडे हैं। इनको प्रवीण कुमार अग्रवाल की छत्र छाया में जी रहे हैं और पल रहे हैं। ई रिक्शा चालकों पे शोषण कर रहे हैं। विशेष नाम सुनाई देता है, तहरीर में दी जाएगी। पप्पू अंडा करके नाम है, सांसद सिद्दीकी और पप्पू अंडा। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है सांसद सिद्दीकी की और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी हो। जहां नगर पालिका अध्यक्ष उसमें दोषी है तो इसको भी गिरफ्तारी की हो, इसकी भी गिरफ्तारी हो। आज बोर्ड की मीटिंग भी हो रही है, इस मामले को जो है क्या आपकी मांगे वहाँ पर रखी जा रही है, इसकी जानकारी? उम्मीद है हमारी मांग कोई ना कोई उठाएगा। जहां हमारी मांग कोई ना उठाया तो 25वें वार्ड को सभासदों को हराया जाएगा और इस चेयरमैन को भी हराया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में चलने वाले 7000 ई रिक्शा चालक हैं। एक ही रिक्शा चालक के घर में 5 वोट होगा तो 35,000 वोट बनता है। ये समझ लीजिए 2500 सभासद को बदल दिया जाएगा और नगर पालिका अध्यक्ष को भी बदल दिया जाएगा। जी, मैं बबलू चौधरी टाइगर, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये संयुक्त संघर्ष समिति सुल्तानपुर के द्वारा धरना चल रहा है, ई रिक्शा जी। इसमें सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा जो है आप क्या भूमिका है आप? जी, आज संयुक्त समिति को अपने संगठन के माध्यम से हम समर्थन दे रहे हैं और हम भी इस जो संयुक्त समिति बनी है इसमें हम एक सदस्य हैं। मांग ये हमारी कि जो नगर पालिका हम मजदूरों के साथ शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, उनके हक अधिकार का हनन कर रही है, ये बंद करे और जो गलत तरीके से वसूली किया जा रहा है इसको बंद करे। आपकी कोई विशेष मांग इसके अलावा? देखिए, हमारे आप तो जानते हैं हम तो नगर पालिका में विरोधी नेता हैं, क्योंकि नगर पालिका में किसी चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी तो हमारी बनती नहीं है। क्योंकि हमारा सीधा कहीं भी किसी के साथ अत्याचार होता है तो हम उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। अगर आपकी मांगे जो आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो क्या करें? एक बड़ा आंदोलन होगा, एक बड़ा आंदोलन होगा।